हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखने वाले हैं अध्याय 2। क्या देखने वाले हैं? अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। क्या हो जाएगा? वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो यह देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 का 1 देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपको दिखाई दे रहा है क्या है, वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील एवं जिसमें प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। तो क्या होगा? कांच का टुकड़ा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो इसका जो असंगत वस्तु क्या है? प्लास्टिक की डोरी। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, लोहे से बनी साइकिल। क्या हो जाएगा? लोहे से बनी साइकिल को किसमें डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देती है। तो इसके जो क्या हो जाएगा, किसमें? शीतल पेय में। किसमें? शीतल पेय में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यह देखिए चौथा देखिए क्या है, वह पदार्थ जो कठोर चमकदार एवं अपारदर्शी हो निम्न में से है। तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील का चम्मच। दूसरा देखिए, पाँचवा देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले का दूसरे पर देखिए क्या है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इन सभी के जो है आंसर जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने सभी के आंसर भर दिए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तो लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहां उसने देखा कि सभी टॉफ़ियां कांच की बोतलों में रखी हुई थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इसका ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसका ये आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। यह प्रश्न नंबर 6, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह है हमारा प्रश्न नंबर 7, घरों में खाना बनाने खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 आता है। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो जिसका उत्तर है, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा लुप्त होना और लुप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, चीनी जो है वो भी लुप्त हो जाती है, बालू जो है लुप्त नहीं होती है, चॉक पाउडर लुप्त नहीं हो सकता, लुप्त नहीं हो पाता, लकड़ी का बुरादा तो क्या है, लुप्त नहीं हो पाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए हमारा, ये हमारा प्रश्न नंबर 12। तो जिसका ये आंसर हो जाएगा, बूझो पहेली को वो चश्मा कांच का बनाने की सलाह देगा क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज पारदर्शी नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विगुरुत्रीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 13 है, पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार डूब जाता है, चाक क्या है, जल में डूब जाती है, ठीक है। तो इन सब की जो है आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये देखिए, दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यह देख लीजिए, लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन, तो आपका प्रोजेक्ट कार्य आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए क्या है, आपका प्रोजेक्ट कार्य 1 है। प्रोजेक्ट कार्य 1 है तो इसके जो है आंसर देखिए हमने लिख दिया है, ऐसे लिखना थे। तो इन सबको आप लिख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यह देखिए क्या है हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2, क्या है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है, आप लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब हम, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।